कि गाड़ियों पे घूमना है। और शर्म करो, अवाम के लिए सोचो। $1 मिलने को तैयार नहीं है और ये कहते थे कि हम बड़े अरस्तू हैं। कल इनके प्राइम मिनिस्टर, डाकू प्राइम मिनिस्टर का स्टेटमेंट थी कि हमने पाकिस्तान संभाल लिया। आपने पाकिस्तान नहीं संभाला, आपने अपने बच्चों की दौलतों को संभाल लिया। और शर्म इस लिहाज से भी आनी चाहिए, IMF तुम पे इतबार नहीं करता, तुम्हें पैसे नहीं देता। अगर IMF नहीं देता तो फिर इंज करो कि थोड़े दिन आस्ते अपनी औलादा दे पैसे वापस ले आओ। पाकिस्तान मौजूद है, फिर इन्हों लुट लेना। पाकिस्तान को इस बहरान से, हजान की कैफियत से निकालने का सिर्फ एक ही तरीका है कि इस मुल्क के अंदर शफाफ इलेक्शन करवाए जाए। अगर आप ये समझते हैं कि इन PDM का टोला जो मुस्तनद डाकू और चोर हैं, इमरान खान को माइनस कर दिया जाए। हम उन तमाम लोगों को कहना चाहते हैं जो ये समझते हैं कि इमरान खान जो पाकिस्तान का सबसे पॉपुलर लीडर है, अवाम उसके पीछे खड़ी है, जो अगर पाकिस्तान की 8 सीटों पर खड़े होता है इलेक्शन में तो 8 की 8 लोग उस बंदे के नाम सीटें कर देते हैं। आल्दो के लोगों को पता है कि असम्बली में नहीं जाना और उसके बावजूद ये उन लोगों के लिए लम्हा फिक्रिया है जो ये समझते हैं कि हम इमरान खान को माइनस करके पाकिस्तान की इकॉनमी को चला लेंगे। मियां साहब, पंजाब में निगरान वज़ीर आला की तकर्री की जा रही है, आज फैसला हो जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को काफ़ी खदशात हैं जो नाम तजवीज़ किया गया अपोजिशन की जानिब से। अगर ये नाम आ जाता है तो क्या आगे का कोई लाएअमल है कोर्ट पे जाने का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हमने जो दोनों नाम दिए, दोनों नाम साबका एक मौजूदा ब्यूरोक्रेट हैं और एक साबका ब्यूरोक्रेट हैं। एक चीफ सेक्रेटरी रह चुके हैं, एक कैबिनेट, फेडरल कैबिनेट सेक्रेटरी हैं और उन्होंने हमारे साथ भी काम किया हुआ। एक ने बिल्कुल इन्हीं के साथ काम किया हुआ, हमारे साथ काम नहीं किया हुआ। लेकिन इन दोनों बंदों के जो क्रीडेंशियल है उसको किसी तरह भी कोई बंदा भी चैलेंज नहीं कर सकता। उनकी एजुकेशन के हवाले से, उनके एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपीरियंस के हवाले से, उनकी क्रेडिबिलिटी के हवाले से, इन तमाम चीज़ों को आप देखें तो वो दोनों बंदे, अगर आप उनको किसी न्यूट्रल बंदे के ज़रिए भी उनकी असेसमेंट कराएं तो आप कहेंगे कि यार ये दे आर द बेस्ट पीपल। हमने अपनी ज़ात से बालातर होकर अपने किसी बंदे को नामज़द नहीं किया। हमने उनको नामज़द किया है कि जो बेहतर अंदाज में आज़ादाना, मुनसफ़ाना और शफाफ इलेक्शन जो हैं वो पंजाब के अंदर करवा सकें। अगर इसी तरह पॉइंट स्कोरिंग करनी थी कि अपने ज़ाती बंदों को लेकर आना था तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी ला सकती थी, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। हमने मुल्क के लिए सोचा है, सूबे की 12 करोड़ अवाम के लिए सोचा है ताकि उन पर एतमाद रहे हो और इसमें इलेक्शन कमीशन की क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी। अगर इलेक्शन कमीशन हम समझते हैं कि मेरिट पे फैसला नहीं करता तो इलेक्शन कमीशन की जो क्रेडिबिलिटी है वो ऑलरेडी एट स्टेक है और सारे उसको चैलेंज कर रहे हैं। वजह यह है कि इलेक्शन कमीशन ने जितने भी फैसले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ दिए हैं वो तमाम फैसले अदालतों के अंदर टर्न डाउन हुए हैं और कोई भी एक फैसला नहीं है जो इलेक्शन कमीशन के ऊपर जो अदालत होती है उसने उसको होल्ड किया, बल्कि तमाम को टर्न डाउन किया और उनके फैसलों के ऊपर तनकीद भी हुई है। सो हम ये समझते हैं कि हमने जो कैंडिडेट्स दिए हैं, ये इलेक्शन कमीशन का काम है कि उनके ऊपर उन तमाम मामलात को देखे और उसके बाद कैंडिडेट का अनाउंस करे ताकि सूबे के अंदर ये फ़ज़ा पाई जा सके कि एक ऐसा सेटअप आया है जो कि बेहतर अंदाज में इलेक्शन पंजाब के अंदर करवा सकेगा और किसी को उसके ऊपर उंगली उठाने की हिम्मत ना हो। लेकिन अगर आपने मनपसंद कैंडिडेट अपने लगाने की कोशिश की तो इलेक्शन की सारी क्रेडिबिलिटी और इलेक्शन कमीशन की क्रेडिबिलिटी जो है मैं समझता हूं कि वो ज़ीरो हो जाएगी। मियां साहब, एक तो सवाल बताइएगा कि इमरान खान को जो है वो नाअहल करने के भी जो है वो तरीके चल रहे हैं, अगर वो कामयाब होते तो इस हवाले से PTI का क्या राय अमल होगा? वो अभी से नहीं चल रहा, काफ़ी अरसे से चल रहा है कि इमरान खान को माइनस कर दिया जाए। हम उन तमाम लोगों को कहना चाहते हैं जो ये समझते हैं कि इमरान खान जो पाकिस्तान का सबसे पॉपुलर लीडर है, अवाम उसके पीछे खड़ी है, जो अगर
पाकिस्तान की 8 सीटों पर खड़े होता है इलेक्शन में तो 8 की 8 लोग उस बंदे के नाम सीटें कर देते हैं। आल्दो के लोगों को पता है कि असम्बली में नहीं जाना और उसके बावजूद ये उन लोगों के लिए लम्हा फिक्रिया है जो ये समझते हैं कि हम इमरान खान को माइनस करके पाकिस्तान की इकॉनमी को चला लेंगे। पाकिस्तान की इकॉनमी को चलाने वाला सिर्फ एक ही बंदा है जिसने 18-20 साल बाद पाकिस्तान की इकॉनमी को 6% जीडीपी रेशो के ऊपर लेकर आया, शरह नमू के ऊपर लेकर आया। इससे पहले उस वक्त भी आई थी एक दफ़ा मुशर्रफ दौर के अंदर, लेकिन उस वक्त आपको डॉलर बाहर से आ रहे थे। इस वक्त आपने अपनी इकॉनमी को सख्त तरीन कोविड के हालात के दौरान आपने अपनी इकॉनमी को बेहतर किया, अपनी एक्सपोर्ट को बेहतर किया, अपनी रेमिटेंसेस को बेहतर किया, अपनी टैक्स कलेक्शन को बेहतर किया। टैक्स कलेक्शन बेहतर हुई, आपने पूरे पंजाब के लोगों को हेल्थ कार्ड की फैसिलिटी दी। अब जिसके पास भी अपना शनाख्ती कार्ड है, जिस शख्स के पास भी, जिस मर्द और ख़वातीन के पास अपना शनाख्ती कार्ड पंजाब के अंदर है, उसके शनाख्ती कार्ड के अंदर 10 लाख रुपए का इलाज है। अल्लाह ना करे किसी को हॉस्पिटल जाना पड़े, लेकिन हुकूमत इस्लामी फलाही रियासत का कॉन्सेप्ट इमरान खान दे रहा है कि टैक्स की कलेक्शन और गरीबों पर खर्च की जाती है। तो पाकिस्तान का, पंजाब का हर बंदा, पंजाब के अंदर और केपीके के अंदर, बलोचिस्तान और सिंध के अंदर तो उन हुक्मरानों ने सोचा ही नहीं है, लेकिन यहाँ पर हर बंदा इंश्योर्ड है कि उसे 10 लाख रुपए के हेल्थ कार्ड की फैसिलिटी दी जा रही है। और इसके साथ साथ एहसास प्रोग्राम, वो एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है जो कि दिया जा रहा है, कामयाब नौजवान है। तो ये तमाम चीज़ें इमरान खान साहब ने अपने दौरे इक़्तिदार में की हैं। अवाम समझती है, आज ग्राउंड रियलिटी से आंखें वो अदारे ना फिरें जो कि पाकिस्तान की सलामती के ज़ामन है। वो ये देखें कि पाकिस्तान की अवाम किसके साथ खड़ी है और पाकिस्तान की अवाम क्या चाहती है। एक शफाफ, आज़ादाना, मुनसफाना इलेक्शन करवा दिए जाएं ताकि जिसकी हुकूमत आए फिर तमाम जो इंटरनेशनली अदारे होते हैं उनकी क्रेडिबिलिटी एक इलेक्टेड हुकूमत के ऊपर ज़्यादा हो जाती है। फिर लोग इन्वेस्टमेंट भी करते हैं, ट्रस्ट भी करते हैं, सारा सिलसिला होता है। लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि इन पीडीएम का टोला जो मुस्तनद डाकू और चोर हैं, मनी लॉन्डरर हैं, पाकिस्तान आगे बढ़ सकेगा तो ये खाम ख्याली है, इसको हमें दिल से निकाल देना चाहिए। अवाम ने हर जगह पे इनको रिजेक्ट कर दिया है। इनका चेहरा पाकिस्तानी अवाम के सामने आ गया है, पूरी दुनिया के सामने आ गया है। दुनिया का कोई बंदा इन पे ट्रस्ट करने को तैयार नहीं है, कोई एतबार करने को तैयार नहीं है, कोई पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी करने को तैयार नहीं है। लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि अब ज़रूरत इस अमर की है कि पाकिस्तान के अंदर जो है इलेक्शन का प्रोसेस है। स्पीकर पंजाब असम्बली ने भी एक ख़त लिखा गवर्नर को और गवर्नर साहब से ये रिक्वेस्ट की गई कि आप मेहरबानी करके, आप भूल गए हैं, डेट का अनाउंस करें। आइन के आर्टिकल 105 के 3 के तहत आपने ही शैल अनाउंस दी डेट, अंदर लिखा हुआ है, तो आपने वो डेट अनाउंस करनी है। और उसके साथ साथ फिर हमारी पार्लिमानी पार्टी के जो लीडर हैं उस्मान बुज़दार साहब, उन्होंने भी ख़त लिखा और कि आप इलेक्शन की डेट दें। स्पीकर साहब ने जो ख़त लिखा है उस ख़त के अंदर उन्होंने CCMS टू प्रेसिडेंट पाकिस्तान की है कि वो भी इस मामले को देखें और जो गू मगू की सूरत हाल है उससे बाहर निकलें। और इसके साथ साथ पाकिस्तान को इस बहरान से, हजान की कैफियत से निकालने का सिर्फ एक ही तरीका है कि इस मुल्क के अंदर शफाफ इलेक्शन करवाए जाए। मियां साहब, एक छोटा सा सवाल है कि जो आज की मौजूदा सूरत हाल है ना, एक्सपोर्ट रुक चुकी हैं, ताजर परेशान है और गरीब 16 रुपए की रोटी ले रहा है। तो अगर मज़ीद ऐसे ही चलता रहा तो रोटी अगर 30 रुपए की होगी तो बहरान का तो फिर पीछे देखें, हम तो ये कह रहे हैं, हम तो बार बार इसी बात को कह रहे हैं। तमाम इम्पोर्टर्स, पिछले दिनों कराची के अंदर जो वहाँ की कांग्रेस जो चेंबर था कराची का, आपने देखा सोशल मीडिया पे आया कि वहाँ पर जो कराची चेंबर ऑफ कॉमर्स के लोग थे उन्होंने अपनी चाबी पकड़ के तो वो ले जाकर गवर्नर स्टेट बैंक को दे दी कि जनाब आप रख लें, हम तो कारोबार बंद कर चुके,
तबाही के दहाने पे चले गए। कोई कंटेनर, एक कंटेनर भी रिलीज़ नहीं हो रहा। और आप ये देखें कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर अगर खाम मटेरियल, जिसे हम रॉ मटेरियल कहते हैं, खाम माल नहीं आएगा, इंडस्ट्री कैसे चलेगी? एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर जो नीडल्स होती हैं, सुइयाँ होती हैं, वो तक मंगवाने की इजाज़त नहीं है। मुझे बताएं कि अगर उसकी वीएटीआर मेंटेनेंस उस इंडस्ट्री की नहीं होगी, कोई खाम माल नहीं मंगवा सकते, किसी किस्म $1 मिलने को तैयार नहीं है। और ये कहते थे कि हम बड़े अरस्तू हैं, और टीवी पे बैठ के एहसन इकबाल, इसाक डार और दूसरे जितने हवारी हैं ढिठाई के साथ झूठ बोल रहे हैं। और कल इनके प्राइम मिनिस्टर, डाकू प्राइम मिनिस्टर का स्टेटमेंट थी कि हमने पाकिस्तान संभाल लिया। आपने पाकिस्तान नहीं संभाला, आपने अपने बच्चों की दौलतों को संभाला, आपने अपने केसेस को संभाला, आपने उनको उन केसेस से आज़ाद करवाया, आपने पाकिस्तानी अवाम को मुश्किल में डाल दिया। और बेशर्मी के साथ कहते हैं कि पाकिस्तान तरक्की की तरफ जा रहा है। मुझे बता दें कि पाकिस्तान तरक्की की तरफ जा रहा है, यहाँ पे तो लोगों को रोटी के लाले पड़े में। यहाँ पर 15-20 रुपए की तो रोटी हो गई है आपकी नाअहली की वजह से। कैबिनेट, पंजाब कैबिनेट ने कहा कि हमें इतनी गंदम मंगवाने की इजाज़त दी जाए, या हमें मंगवा कर दिए। इन्होंने पंजाब के साथ इम्तियाजी सलूक किया, इन्होंने नहीं मंगवा कर दी, इन्होंने बेशर्मी की। और 4 महीने जो हमजा के गुजरे वो बदतरीन थे, जिसके अंदर कोर्ट ने कहा ना ये साबका वज़ीर आला भी नहीं लिख सकता। यानी कि इतनी बड़ी लानत इनकी क़यादत को दी गई कि ये वो भी नहीं लिख सकते। सो मैं ये समझता हूँ कि हमारा और पाकिस्तान जिस तेज़ी के साथ गिरावट में जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, और इससे ज़्यादा और क्या बदतरीन सूरत हाल होगी कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट की तरफ असूलन तो हो चुका है, लेकिन वो अपने अल्ले तलल्ले के अखराजात। अभी कल एक खबर आई है कि 300 नई गाड़ियाँ, मर्सिडीज़, फरारी और पता नहीं कौन कौन सी लैंड क्रूज़रें, अवाम को खाने को रोटी नहीं है। और हुक्मरान ने 300 नई गाड़ियाँ, जो कि तकरीबन कोई मैं समझता हूँ कि $90 करोड़ की या $1 बिलियन के करीब 300 गाड़ियाँ होगी, ढिठाई के साथ मंगवा ली हैं। लेटेस्ट तरीन मॉडल। यानी कि हम अवाम भूखी मर रही है, इनको शर्म नहीं आ रही कि गाड़ियों पे घूमना है। और शर्म करो, अवाम के लिए सोचो। अवाम मर रही है, खुदकशियाँ कर रही है, रोटी नहीं है, बेरोजगारी है, ताजर जो है तंग है, सरमायाकार भाग गया है, पढ़े लिखे मुल्क से बाहर चले गए हैं, और तुम्हें ये पड़ी आगे लेकर चलनी है और गाड़ियों पे घूमना है। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, और शर्म इस लिहाज से भी आनी चाहिए, IMF तुम पे एतबार नहीं करता, तुम्हें पैसे नहीं देता। अगर IMF नहीं देता तो फिर इंज करो कि थोड़े दिन वास्ते अपनी औलादा दे पैसे वापस ले आओ। पाकिस्तान मौजूद है, फिर इन्हू लुट लेना। हूँ तो मेहरबानी करके पैसे हो, लोगों ने जाके कहते हो कि मुल्क के अंदर सरमायाकारी करो, तो अपनी औलादा नू कहते हो कि पैसे बाहर लेके जाओ। ये कौन सा निज़ाम चलेगा मुझे बता दें। यानी कि अपनी सरमायाकारी मुल्क से बाहर और लोगों की सरमायाकारी मुल्क के अंदर, ये कौन सा तरीकाकार है? इसाक डार को कहे दुबई में जितने महल और बड़े बड़े प्लाजा, शॉपिंग मॉल उसकी औलादों के लेकर आए पाकिस्तान में। नवाज शरीफ को ही बोले, शहबाज शरीफ को ही बोले, इन तमाम लीडरों को बोले ना। हम यही तो इमरान खान कहते हैं कि इनका पाकिस्तान में है क्या? इनका पाकिस्तान में कुछ नहीं है सिवाय इसके कि हमने हुक्मरानी करनी है। जितने पैसे IMF से मांग रहे हो, इससे 10 गुना ज़्यादा, 20 गुना ज़्यादा पैसे तो तुम्हारी औलादों के बाहर पड़े हुए हैं। तो यहीं से बनाया ना, और लैगे तो पैदा नहीं होए सो ना, और जम्मे तो नहीं सना, तो लै मुल्क के अंदर तो लिया गए। एक दफ़ा कहो आवाम नू कि जनाब असी साफ सुथरे हो गए हाँ, असी धोना धो दिता है, तो सारे पैसे वापस ले आए, तो साडा पाकिस्तान ठीक हो गया। तो ऐली गल कर लो, ताड़ा इलाज बाहर, ताड़ी औलाद बाहर, ताड़ी शॉपिंग बाहर, ताड़ा खाना पीना बाहर, ताड़ा रहना सहना बाहर, ताड़ी हर चीज़ बाहर। तो कहते हैं साडे पेट के अंदर, साडे ढिड के अंदर कौम का दर्द है, पाकिस्तान का कोई दर्द दुर्द नहीं है जी। इन्होंने दर्द है कि पैसे बाहर किंज लैके जाने ने। लिहाजा ये जो माशी सूरत हाल है, इनसे नहीं संभल रही। पाकिस्तान हाथ से निकल रहा है।
اس وقت ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم اپنی ذات سے بالا تر ہو کر سوچیں. ملک کے اندر پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے گی تو اکنامک سٹیبلٹی آئے گی. یہ ایک فارمولہ آتا ہے پوری دنیا کے اندر. اگر ملک کے اندر معاملات سیاسی ٹھیک ہیں تو لوگوں کو کمفرٹ لیول ہوتا ہے, وہ بھاگ کے آ کے پاکستان کے اندر اور انویسٹمنٹ کرتے ہیں یا دوسرے ملکوں کے اندر جہاں پر پولیٹیکل سٹیبلٹی ہے. یہاں پر پولیٹیکل سٹیبلٹی ہے کوئی نہیں تو انویسٹمنٹ کس نے کرنی ہے؟ اینا دی اولاد نہیں کر دی پئی تو باقیاں کنہاں نے کرنا.